आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 5 साल और मिलेगा निःशुल्क अनाज। प्रधानमंत्री की घोषणा पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद समेत 37 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। प्रदेश सरकार ने पेश किया 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। नई योजनाओं के लिए किया गया 7,421 करोड़ रुपए का प्रावधान। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 34वें स्थापना दिवस में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 950 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से और 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाता है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी स्वीकृति दे दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराए पर देने के लिए भी होगा। इस योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के कार्यों और दायित्वों को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी नवनियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में हो रही हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में रोजगार मेले का आयोजन होगा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र, कानपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और गाजियाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे सभी 41 श्रमिकों को एक दिन पूर्व ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद से श्रमिकों के परिवारों में खुशी की लहर व्याप्त है। बाहर निकाले गए श्रमिकों में 8 उत्तर प्रदेश के हैं। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को निकाले जाने के तुरंत बाद उनसे फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान ने टीम वर्क का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मिर्जापुर के घरवासपुर निवासी अखिलेश कुमार को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की सूचना जैसे ही उनके गांव पहुंची, ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अखिलेश के पिता रमेश ने सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि गांव में दिए जलाकर खुशी मनाई जा रही है। श्रावस्ती के मोतीपुर गांव के 6 श्रमिकों के सकुशल टनल से बाहर आने से गांव में खुशी की लहर है। उधर लखीमपुर के सिंगाही के रहने वाले श्रमिक मंजीत चौधरी की मां ने सबसे पहले आकाशवाणी से बात करते हुए सरकार व बचाव कर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 17 दिनों से बेटे के सुरक्षित बाहर आने की प्रार्थना कर रही थी, आज ईश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया।
राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन कल विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 79 छात्राओं सहित 130 स्वर्ण पदक प्रदान किया। समारोह के दौरान 2,17,496 सफल विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। इससे पहले राज्यपाल और मुख्य अतिथि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान न्यायपीठ के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने गागर में जल प्रवाहित कर जल संरक्षण का संदेश देते हुए दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने कल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। ये बजट लगभग 28,760 करोड़ रुपए का है। आज सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। अनुपूरक बजट में पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 19,046 करोड़ रुपए और राजस्व लेखा के लिए 9,714 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में 7,421 करोड़ रुपए का प्रावधान नई योजनाओं के लिए किया गया है। विधानसभा में अनुपूरक बजट वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया। वहीं विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग की स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में लगातार काम हो रहा है। कल विधानसभा में विपक्ष द्वारा डेंगू से हो रही मौतों पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर समस्या का समाधान करने की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी सरकार उपलब्ध करा रही है। इससे पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने डेंगू से हो रही मौतों पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार डेंगू के पीड़ितों का पोर्टल के माध्यम से ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही ब्लड सेपरेशन यूनिट भी मुहैया कराई गई है। विपक्षी सदस्यों ने सरकार से डेंगू से मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने तथा डेंगू पीड़ितों के इलाज का खर्च वहन करने की मांग की थी। उधर विधान परिषद में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज जातीय जनगणना का मुद्दा गूंजा। समाजवादी पार्टी की जातीय जनगणना कराने की मांग पर जवाब देते हुए नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये केंद्र का विषय है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का 34वां स्थापना दिवस समारोह आज धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गीडा के विभिन्न सेक्टर में 950 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वो कालेसर व्यावसायिक आवासीय परियोजना और गीडा सेवा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक ने बताया कि समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 500 करोड़ के नए निवेशकों को आवंटन पत्र का वितरण करेंगे। उधर मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भारतीय संघीय लेखाकार संस्थान ICAI के राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री आज लखनऊ के निशांतगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से आज बात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य महत्वपूर्ण योजनाओं से संतुष्टि प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करना है कि इन योजनाओं के फायदे समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों को मिल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में कल अर्बन वैन को लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उधर बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदपुर के गौसगंज पहुंची, जहां यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस क्रम में वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और फिरोजाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 5 साल और मिलेगा निःशुल्क अनाज। प्रधानमंत्री की घोषणा पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नव नियुक्तों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद समेत 37 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। प्रदेश सरकार ने पेश किया 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। नई योजनाओं के लिए किया गया 7,421 करोड़ रुपए का प्रावधान। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 34वें स्थापना दिवस में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 950 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।